बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। अर्तुल सर, कौन नस्लिहान? नहीं जानती कि आपको मालूम है या नहीं, कल रात अब्दुल्ला उनाल को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? अब कैसे है वो? ठीक है? वो अब तक हॉस्पिटल में है लेकिन खतरे से बाहर है। खुदा का शुक्र है, मैं उनको कॉल कर लूंगा। और सर, जैसा कि आपने बताया था, मैंने सब लोगों को दावतनामे भेज दिए हैं। अच्छा, अब उनाल फैमिली को भेजे? उन्हें भी भिजवा दिए हैं। ठीक है नस्लिहान, ऐसा करो प्लीज, आज दोपहर की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो, अटेंड नहीं कर सकूंगा। दरअसल मैं एसोसिएशन पे आखिरी तहकीक करना चाहता हूँ नस्लिहान, और फिर अगर तुम लोगों के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच का बंदोबस्त करवा दो तो मैं मजबूर हूँगा। जी ठीक है सर, शुक्रिया तुम्हारा। इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं। मैं अगर उमर को फोन करूं तो क्या मैं उससे जाती तौर पे मदद करूं? क्या सही रहेगा? शायद मुझे नमक नहीं छिड़कना चाहिए जख्म पे। ये सब कुछ इतना पेचीदा क्यों है? देखो ये वाला है, समझ गई ना? हाँ समझ गए, शुक्रिया आपका। हाँ हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है मजीद अफवाहें नहीं सुन रही होगी, ऐसा ही है ना? नहीं, रमीज आपकी उस तकरीर ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। यकीनन, मैंने कहा था ना ये पक्का हल है, एक ही बार में खत्म। निशाना ठीक लगा है बिल्कुल। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ा है रमीज। ये क्या कह रही हो? वो ठीक है, लेकिन जाहिर है हम सब बहुत डर गए थे। तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था इस वक्त? नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ। वैसे भी मेरे जाने से सब लोग बातें करेंगे, जरूरत नहीं है। नूर, तुम्हें सबसे क्या लेना देना? तुम्हारे बाबा को दिल का दौरा पड़ा है, घर पे जाओ, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। चलो आ जाओ प्लीज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रमीज। अरे प्लीज यार। नूर, तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है ज़ैनब साहिबा। मुझे सुबह पता चला दुआ की कॉल आई थी। हम सब परेशान हो गए थे उनकी तबीयत को लेकर। हाँ वाकई परेशानी की बात तो है। नूर तुम प्लीज मेरी तरफ से उनकी तबीयत पूछ लेना, मुझे अच्छा लगेगा। जी जी, मैं जरूर पूछूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जी जरूर। अब्दुल्ला साहब का पता चला? हाँ पता चला, दुआ ने मुझे सुबह बताया है, कॉल आई थी उसकी। हाँ, वो बंदा तो अपना दिल ही हार बैठा। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, दुआ की बात करते हैं। शायद उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता है। क्या मतलब इसका? मैं एलिफ के ऑफिस उसकी मदद के लिए गया था ना, मुझे देखकर तो उसे गुस्सा आ गया था। क्या कहना चाह रहे हो? मतलब वो हमसे थोड़ा सा जेलस हो रहा था। रमीज क्या हो गया है? पागल नहीं बनो, छोड़ो। तुम तो जानती हो जिंदगी में जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो बाकी सब लोग हरीफ लगते हैं, और उस लड़के ने किसी और को नहीं देखा, उसने मुझे देखा। रमीज तो चलो सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि दुआ का शौहर उससे मोहब्बत करता है ना? खाला को बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे बताऊं? दुआ, खाला कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लग रही है? क्या उस मरियम ने फिर से कुछ किया है? नहीं, इस बार बात मरियम मम्मी की नहीं है। बाबा वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? यानी मतलब क्या हुआ? क्या हुआ है उन्हें बताओ। अब घबराने की बात नहीं है। दुआ देखो, मैं घबरा नहीं रही हूँ, ना ही मैं डरी हुई हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो ठीक है। क्या? मैं कह रही हूँ ना आपसे, घबराएं मत, अब वो बिल्कुल ठीक है। कल हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, स्टंट डला है उनके दिल में, लेकिन फिलहाल बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हम सब बहुत डर गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है दुआ, तुम रखो फोन, मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से आने के लिए, ठीक है? खाला दुआ फोन रखो, मुझे टिकट चेक करने हैं, फोन रखो। आप
आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ठीक है ठीक है, टिकट चाहिए मुझे, टिकट। टाइम क्या हो रहा है? मैडम प्लीज मेरी बात को समझे, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं प्लीज, समझती बहुत हूँ, लेकिन- मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। देखिए प्लीज। ज़ैनब अस्लान, ज़ैनब अस्लान please। मेरी बात सुने। ज़ैनब साहिबा, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मेरी बात सुन लीजिए समझने की कोशिश करें, हमारे पास रिपोर्टिंग लाइंस हैं। प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती असली, हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा करें, आप अंदर चलिए, वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। अल्लाह आपसे खुश हो, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। असली, आप भूल रही हैं, इंचार्ज मैं हूँ, आप रमीज को इन्फॉर्म कर दीजिए। अल्लाह चलिए। आपसे राजी हो, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। अल्लाह राजी हो आपसे। यहाँ जाइए। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। ज़ैनब साहिबा, जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत रोना आया। आपने उस लड़की के लिए बहुत कोशिश की कि वो पढ़ सके, ये बहुत खूबसूरत था, मैं बहुत मुतासिर हुई। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए बहुत मेहनत की, घरों की सफाइयाँ की, बर्तन धोए, खुद को मिटा दिया, एक काम से दूसरे काम भागी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई हर्ज ना हो। तो मसला क्या है बताइए? उसके वालिद नहीं मान रहे? नहीं, उसके बाबा नहीं है। जी जी, आगे बताइए। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी खुद पढ़ना नहीं चाहती वो। क्या मतलब, समझ में नहीं आया मेरे। मतलब मैंने हवा को अकेले ही पाला है, बगैर बाप के। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। उसके टीचर्स कहते थे कि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, तो मैंने प्याज रोटी खाकर उसे ट्यूशन सेंटर भेजा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जाहिर है ये सब बहुत मुश्किल से हुआ। तो क्या वो नहीं जा रही? नहीं जाती। 1 महीना गई और फिर छोड़ दिया। बस बार बार यही कहती थी कि सरकारी नौकरी नहीं करूंगी, आपकी तरह जलील नहीं होंगी। आसानी से पैसे कमाने का मतलब, ये कैसी बात है? सोशल मीडिया पर बस कुछ करती है वो, यानी लिंक वगैरह। लोग उससे घर वगैरह गिफ्ट कर देते हैं, गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, और वो डांस करती है उस पर। वो अब स्कूल भी नहीं जाती, सुबह से शाम तक वीडियोस ही बनाती रहती है। मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाने बैठती हूँ तो उल्टा मुझे समझा देती है और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इन कामों की वजह से नौजवान बहक जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जो इंटरनेट पर नजर आता है हकीकतन वैसा नहीं होता। ज़ैनब साहिबा, मैं सच बताऊं तो मैंने उसके करियर की उम्मीद ही छोड़ दी है, बदकिस्मती से। बताइए प्लीज। कोई ऐप है जिस पर वो डांस करती है, अजीबो गरीब हरकतें करती है। मैं गुस्सा करती हूँ, डरती भी हूँ, मगर मुझे दुख भी होता है कि कहीं कोई उसे धोखा ना दे दे। कहती है मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, अब आप मेरे मामलात में दखल ना दीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए ज़ैनब साहिबा, मैं मजबूर हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कदर है। कदर साहिबा, सारी मालूमात जमा करके आपसे राब्ता करूंगी। उम्मीद करती हूँ हम इस मसले के लिए कुछ कर सकें। खैर, परेशान ना हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। आपका बहुत शुक्रिया। फिक्र नहीं कीजिए आप, बिल्कुल परेशान ना हो। हमने एक एसोसिएशन बनाई है जो लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए कायम की गई है। जरूरत पड़े तो हम खुद संभाल लेंगे और उसे तालीम भी देंगे। मगर वो पढ़ना तो चाहती ही नहीं है। मैं ये मसला हल कर दूंगी, बेफिक्र हो जाए आप। अल्लाह आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छी हैं ज़ैनब साहिबा, बहुत अच्छी। इसका वजन 100 ग्राम बढ़ा है। माशाल्लाह मेरा शहजादा। और ग्रोथ में भी कोई मसला नहीं है। 2 सेंटीमीटर कद भी बढ़ा है। माशाल्लाह। अब आपसे अगले महीने मुलाकात होगी। हाँ, यहाँ है तो क्यों ना ब्लड टेस्ट भी करवा लें। ब्लड टेस्ट? वो किस लिए? मेरा मतलब है कि हम एहतियातन एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन क्यों? क्या कोई मसला है? बच्चे में क्या कोई मसला नजर आया आप लोगों को? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तफा, लेकिन तुम ब्लड टेस्ट क्यों करवाना चाह रहे हो? काफी अरसे से ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं अपने बेटे को यूं ही नहीं रुलाऊंगी मुस्तफा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें इस बात पर इतना एतराज क्यों हो रहा है नाला? मुस्तफा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों करवाना है? मिस्टर मुस्तफा, बच्चा पैदा होते ही हम टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, और हमें ऐसा कोई मसला नजर नहीं आया, तो आप बेफिक्र रहें। असल में काफी अरसा गुजर गया है, इसलिए मैंने कहा। मेरे बच्चे का ब्लड टेस्ट नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं हर बात मान लेती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है। खैर चलो और चल के बाबा को देखते हैं। चलो। भाई, आप क्या मुझसे नाराज हैं? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। उम्र बस करो, ये बात तुम 50 बार कह चुके हो। ये बीमारी है अल्लाह की मर्जी से। आप बस ठीक रहें भाई, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, कंपनी में काम पेंडिंग हो रहे होंगे।
काफी बड़ी जिम्मेदारी ली है तुमने। जाओ जाकर देखो चेयरमैन होना कैसा होता है। जरूर देखूंगा, फिक्र मत करें भाई। चलता हूँ भाभी, राब्ते में रहेंगे। ठीक है उमर, हम शाम तक घर चले जाएंगे, तुम वहीं आ जाना। ठीक है। अल्लाह हाफिज। मैं ठीक कर देती हूँ। मरियम खामखा तकलीफ कर रही हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज है अब्दुल्ला साहब, इसीलिए कहते हैं कि एहतियात करें। ये कार्ड फूलों के साथ आया है। हाँ। मरीज की सेहत के पेश नजर फूल कमरे में रखने की इजाजत नहीं। दाखिली रास्ते पर फ्लावर रूम है, आप वहाँ से ले सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेटा जरा रुको एक मिनट तुम। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है अरे मैडम। कोई बात नहीं, ठहरो जरा, इसे अपने पास रख लो। बहुत शुक्रिया आपका। बेगम अब अस्पतालों में बख्शिश देने के दिन गुजर गए। बेगम कहा? मरियम बेगम, ये मना है, उन्हें टिप लेने की इजाजत नहीं। दरअसल ये उनका हक है, हम तो उनको उनकी खिदमत की वजह से देते हैं और किसी वजह से नहीं। हमारा अपना हॉस्पिटल है। अब देखो जरा इन्हें, उन्होंने फूल भेजे हैं आपकी सेहतयाबी के लिए, दुआ गो हैं। ज़ैनब, सुमैया, जिमल। बहुत शुक्रिया उनका। वो बच्ची अब पढ़ना ही नहीं चाहती। इतना रो रही थी वो औरत के मुझसे रहा नहीं गया। बदकिस्मती से कभी कभी बच्चे ये नहीं समझते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, बस अपनी करते हैं। जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि हम कितने खुशनसीब हैं। बहुत शुक्र है। मतलब उस औरत ने अपनी जिंदगी अपनी बच्ची पर लगा दी, चाहती है कि उसका कोई पेशा हो, मगर लड़की को तो इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आप क्या करने का सोच रही हैं? जाहिर है मदद करूंगी उसकी। देखो ज़ैनब, मैं हर बात में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हिमायत करता हूँ, तुम जानती हो। लेकिन यहाँ लगता है सूरत हाल मुख्तलिफ है। लड़की पढ़ना नहीं चाहती तो हम उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। जानती हूँ अर्तुरुल, मगर कम से कम मैं उसे समझा तो सकती हूँ कि उसका इंतखाब बिल्कुल गलत है। मेरे सामने एक माँ रो रही थी अर्तुरुल, मैं चुप नहीं रह सकती। हर सूरत मदद करनी होगी उसकी मुझे। फिर एक बच्ची की जिंदगी दाव पर लगी है, क्या मैं उसे जाया होने दूं? मैं उस बच्ची के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम कोई आम औरत नहीं हो ज़ैनब। हमने वो एसोसिएशन ऐसे ही नहीं बनाई, तुम कहती हो सब पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब एसोसिएशन की बात आई है तो उमर को इनविटेशन भेजा है मैंने, लेकिन अभी तक फोन नहीं किया। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगा। तुम्हें एतराज तो नहीं है अगर मैं कॉल कर लूं? जरूर कॉल करो, लेकिन नहीं लगता कि वो आए। ठीक है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हद हो गई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ उमर। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा जरा ये तो बताओ, वो कैसे हैं, ठीक तो हैं? हाँ ठीक है, शुक्र है। अच्छी बात है। इस उम्र में इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी जेब नहीं देती। ये दिल है ना, दिल, सोचो सालों से एक ही रिदम पर धड़क रहा है, लेकिन अचानक ही से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाए तो वो फेल हो जाएगा यकीनन। मेरे वालिद भी ऐसे ही थे, उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ था। रेहान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे हम लोग एक दूसरे से मुखलिस हैं। नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो उमर? हम ना हुए हैं, ना होने वाले, ना कभी करीब में होंगे, भूल जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है यार, मेरे कहने का मकसद ये है कि औरत एक फितना होती है जिससे बचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम बड़ी खूबसूरती से निकल गए, मानना पड़ेगा। रेहान। हाँ कहो। तुम्हें अब जाना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। हाँ वैसे हमेशा अपने भाई के साथ तुम खड़े रहना, ठीक है? उनका साथ देना, और यहाँ के मामला मैं देख लूंगा। हाँ हाँ वो तो हमें पता ही है, शुक्रिया, अब जाओ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द मिलेंगे। पागल ही है बिल्कुल। अरे ये सब क्या हो रहा है असली? क्या लोग दरवाजे तोड़ने लगे हैं?
मैंने ज़ैनब साहबा को समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने इसरार किया। यानी ज़ैनब शायद इस शोबे से इतनी वाकिफ नहीं, लेकिन उसकी छठी हिस्स बहुत तेज चलती है। नाज़ली के बारे में दुरुस्त थी। तुम्हें मालूमात मिली? जी हाँ, ज़ैनब साहबा ने बताया। उसका नाम कदर है और उसकी बेटी का नाम हवा है। सोशल मीडिया पे मिनी कोफ्ता के नाम से मशहूर है। मिनी कोफ्ता, ये किस तरह का नाम है? 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। क्या करती है मिनी कोफ्ता? रेसिपीज बताती हैं क्या? नहीं, डांस करती है वो। मिनी कोफ्ता डांस करती है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग ट्रेंड्स को फॉलो करके वीडियोस बनाते हैं। हाँ, जरा दिखाओ मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो क्या ये बस इस प्लेटफॉर्म पे डांस करते हैं और इससे पैसे कमाती हैं? लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं जहाँ लोग गिफ्ट्स के जरिए इन्हें पैसे बेचते हैं या फिर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। मतलब इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? लोग मंथली $1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। क्या? डॉलर? वो डॉलर्स में भी काम करते हैं? फिर तो मैं ये काम बंद कर रहा हूँ। हम अपने शेयर्स बेचते हैं और फौरन इस पे नाचना शुरू कर देते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। वाह क्या बात है। ठीक है फिर। बहुत अफसोस की बात है, जानती हो, ये तो बिल्कुल बंदर नाच है, असली बिल्कुल बंदर नाच। जाहिर है अगर ऐसे लोग आके कहें कि वो करोड़ों कमाते हैं तो सभी लग पड़ेंगे। देखो मैं भी तकरीबन ये सब कुछ बंद करने ही वाला था। बहुत दिलचस्प है ये, वाकई में। काश वो जानते कि ये जिल्लत आर्जी है। लोग दूसरों की कमाई देखकर खुद भी इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वीडियोस बनाते हैं। इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम ज़ैनब के साथ शुरू किया है, जानती हो, ताकि हम नौजवानों को हकीकत दिखा सकें। असली हम ऐसा करते हैं कि तुम मुझे उस मिनी कोफ्ता के अकाउंट का लिंक भेज दो और मेरे लिए भी एक अकाउंट बना दो उसमें। क्या? सही सुना असली। अब से हम अपना करियर इसी में बनाएंगे और तुम्हें भी जिंदगी से निकाल लूंगा मैं कुछ समझी नहीं रमीज सर। अरे असली, मुझे एक अकाउंट चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि वो लड़की आखिर करती क्या है। इतनी सी बात है, बस बना दो। ठीक है सर। शुक्रिया। बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बेटा। बाबा आपका कमरा तैयार है, आ जाइए। आए भाई, आप बेडरूम में चलें। रुक जाओ उमर, मुझे तकलीफ ना दो, अभी तो पहुंचा हूँ। जरा ड्राइंग रूम में बैठने दो मुझे। ठीक है, वहाँ चलकर बैठो, सांस ले लो। अच्छा ठीक है, चलें। बैठ जाओ। बाबा आप क्या खाएंगे? मैं क्या आपके लिए बनाऊं? सूप पियेंगे बाबा? जी हाँ, डॉक्टर ने कहा है सेहत के लिए अच्छा है। रुक जाओ बच्चों, इतनी तकलीफ ना दो, अभी तो आए हैं। हाँ, लगता है रोहान आ गया है। मेरी जान, ये क्या है? अरे मेरी जान, मैंने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। एक काम करो, जुलकर को आवाज दो ताकि वो ये सब उठाने में हमारी मदद करे। जुलकर, एक काम करो, इधर आओ और इसे उठाकर अंदर ले जाओ। भाई ये इतने सारे फ्रूट्स किसके लिए हैं? बस कुछ खास नहीं है, एक काम करो, तुम ये सब उठा के अंदर रख दो। क्या हुआ? हाँ, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या है? इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जहमत की? नहीं, वैसे भी आप ही से सीखा है कि कहीं खाली हाथ नहीं जाते, और आपके यहाँ तो मरीज भी है, इसलिए मैंने ऐसा किया बस। और इतने सारे लोग हैं, खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रोहान, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुमने बिला वजह यूं ही जहमत की। चलो जुलकर, तुम इन्हें किचन में ले जाओ, तुम लोग ड्राइंग रूम में चले जाओ। अम्मी। हाँ? वो यहाँ आकर भी आपको ये समझाना चाहता है कि खरीदारी किस तरह की जाती है। नायला, फालतू बातें मत करो। अब्दुल्ला साहब के लिए लाया है। अगर दुआ का खानदान आ गया तो हम क्या करेंगे अम्मी? नहीं, वो नहीं आएंगे, फूल भेज दिए उन्होंने। हाँ, उनके लिए ये कम है। अब से जिसे मैं नहीं चाहूंगी वो किसी सूरत इस घर में दाखिल नहीं हो पाएगा। मेरी बात याद रखना, किसी को अंदर मत आने देना तुम। जी अम्मी, बिल्कुल सही सोचा है। चलो अब चले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया रोहान। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, रोहान आपके लिए बहुत कुछ लाया है, फलों के क्रेट्स और बहुत सारी चीजें। इतना कुछ क्यों लिया है बेटा? खामखा जहमत की। इसमें जहमत की क्या बात है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना।